बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो हर मेडिसिन के साथ एक टाइम भी स्पेसिफाई करता है। हमें बताता है कि आपने ये वाली मेडिसिन खाने से पहले लेनी है, ये वाली मेडिसिन आपने खाने के बाद लेनी है, ये आपने रात को लेनी है। तो इस चीज़ की क्या अहमियत होती है और इस चीज़ की अहमियत की वजह से हमारे सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं? देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन लिख के देता है कि आपने ये वाली मेडिसिन खाने से पहले या खाने के बाद या खाने के साथ लेनी है। इस चीज़ की एक ख़ास अहमियत होती है। लाइक अगर आपको हाइपोथायराइडिज़्म की बीमारी है, आप तारेक्सिन ले रहे हैं, तो आपका डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करेगा कि आपने सुबह निहार मुँह तारेक्सिन लेनी है। तारेक्सिन अगर आप खाने के साथ लेंगे, इधर आपका खाना आपके मैदे में जा रहा होगा, साथ में आपकी गोली जा रही होगी, तो इस तारेक्सिन की एब्ज़ॉर्प्शन आपके खाने की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो आपको हेल्प मिलनी होती है, आपको सेहत मिलनी होती है, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपका डॉक्टर क्या करता है कि आपको एडवाइस करता है कि आपने तारेक्सिन की गोली निहार मुँह लेनी है। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर आप मैदे वाली गोलियाँ लेते हैं, लाइक आप ओमेप्राज़ोल लेते हैं, आप फेमोटेनिन लेते हैं, तो उसमें भी आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपने ये वाली मेडिसिन आपने खाली पेट लेनी है, आपने खाने से 30 मिनट पहले लेनी है। इसकी वजह भी यही होती है क्योंकि जब आप मैदे की गोली 30 मिनट पहले लेते हैं, तो आपके मैदे में जो तेज़ाब बन रहा होता है, वो कम बनता है। अगर आप खुराक खाएँगे, आप खाना खाएँगे, तो उसके नतीजे में जो आपके मैदे में तेज़ाब बनेगा, वो कम बनेगा और उस तेज़ाब के कम बनने की वजह से आपके मैदे में अगर ज़ख्म मौजूद है, तो उसके बिगड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें, अगर आपने कोई पेन मेडिकेशन लेनी है, लाइक आपने ब्रोफिन लेनी है, आपने कोई डिक्लोफेनेक सोडियम की गोली लेनी है या आपने कोई ऐसी और पेन किलर लेनी है, तो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपने इसको खाने के साथ लेना है। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जब आप पेन मेडिकेशन लेते हैं, तो ये जितनी भी एनसेड्स होती हैं, जितनी भी पेन किलर्स होती हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये आपके मैदे में बहुत ज़्यादा इरिटेशन करती हैं। आपके मैदे के, आपके स्टमक के म्यूकोज़ा को ख़राब करती हैं, आपको अल्सर में मुब्तला करती हैं। तो अगर आप इसको खाने के साथ लेंगे, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपके मैदे में अल्सर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके मैदे में ज़ख्म बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपने पेन मेडिकेशन, आपने एनसेड्स अपने खाने के साथ लेनी है। इसी तरह अगर हम बात करें, आप लिपिड लोअरिंग ड्रग्स जो होती हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपके खून में चर्बी पाई जाती है, तो उसके लिए जो गोली इस्तेमाल होती है, वो भी आपको आपका डॉक्टर बताएगा कि आपने रात के टाइम लेनी है। अब इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि आपका जिस्म रात के टाइम कोलेस्ट्रॉल को उसको बनाने में बहुत ज़्यादा हाइप आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने ये वाली गोली आपने रात को लेनी है। कुछ लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है, वो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे होते हैं, लाइक वो एसएसआरआईज़ ले रहे होते हैं। उनके लिए आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आपने ये वाली गोली सुबह के टाइम लेनी है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, तो आपके जो दिमाग में एक हार्मोन पाया जाता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, वो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और ये आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाता है। तो आपका डॉक्टर जो आपको सेरोटोनिन एसएसआरआईज़ देते हैं, वो इसी मकसद के लिए देते हैं कि इस हार्मोन को कम किया जा सके, आपकी डिप्रेशन को कम किया जा सके। तो आपको आपका डॉक्टर बताएगा कि आपने ये वाली गोली सुबह के टाइम लेनी है। आपको इस वीडियो में पता चल चुका होगा कि आपका डॉक्टर जब आपको बताता है कि आपकी ये गोली खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है या रात को लेनी है, इस चीज़ की अहमियत होती है क्योंकि इसकी अगर आप इस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे, तो उस गोली की जो अफ़ादियत होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।